अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय आजम खान के साथ को लेकर तरह तरह की बात हो रही है, क्योंकि कल ही आजम खान की रिहाई हुई है और काफी महीने बाद, शायद 23 महीना बाद उनकी रिहाई हुई है। और रिहाई के बाद ही तरह तरह के आंकड़े लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी से नाराज आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे, तो कोई कह रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी AIMIM करेंगे। तो बात करेंगे, हमारे साथ दो खास शख्सियत जुड़ चुकी है। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आप हैं जिसान साहब। हाँ, आप जिसान साहब है, समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव हैं। और बात करेंगे कि, जिसान साहब, जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी या बसपा के नेताओं के द्वारा ये बयान आ रहा है कि वो MIM ज्वाइन करेंगे, तो क्या लगता है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, MIM ज्वाइन करेंगे आजम खान साहब? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आजम खान साहब की रिहाई पे बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाकी आपने जो बात कही कि MIM ज्वाइन करेंगे कि बसपा ज्वाइन करेंगे, देखिए चांस लगाने वाले लोग कुछ भी चांस लगाएं, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है, माननीय आजम खान साहब के ऊपर जो भी फर्जी मुकदमे हुए हैं, सरकार बनते साथ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके ऊपर जितना भी फर्जी मुकदमा हुआ है, सारा का सारा फर्जी मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। जब यूपी में आपकी सरकार अखिलेश यादव जी सत्ता में आएंगे, तो जिस तरह से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है, क्यों आएंगे वो, मतलब क्यों MIM ज्वाइन करेंगे, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली बात की कैद से उनको रिहाई मिली, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उसी बात इन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने ये कह दिया, इतने से खुश हो गए। अभी वो क्या करेंगे या अब तक उन्होंने क्या किया? निकल गए, ढिंडोरा पीट रहे हैं। हाँ, अब वो कहीं और ना जाए इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बहरहाल उनके रगों में भी समाजवादी पार्टी का ही खून दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं खून वो जोश मारेगा, दोबारा वो चले जाएंगे। अगर MIM में आ जाए, शौकत साहब उस लायक भी नहीं है, एक अच्छा नेता मिल जाएगा MIM को, तो MIM बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर वो चाहते हैं तो वो आए, हम लोग उनके साथ काम करेंगे और एक बेहतर काम करेंगे। तो वो क्यों चाहते हैं सर? जैसे कि आपने दावा किया जिसान भाई ने कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे अखिलेश यादव जी, उनके तमाम मुकदमे हटा दिए सत्ता में आएंगे तो जैसे बिरयानी की बात होती है ना, बिरयानी में तेजपत्ता इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से उनको फिर निकाल दिया जाए, तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर सत्ता में आएंगे, फिर बाहर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। सत्ता में आएंगे और तिलपत्ते की तरह इस्तेमाल करने की बात हो। देखिए भाई की जो बातें हैं ये एकदम निराधार बातें हैं, और तेज पत्ता और बिरयानी की जो बातें हैं ये सब देखिए खाने पकाने वाली चीजें खाने पकाने में ही अच्छी लगती है। और क्योंकि रह गई बात इनके पार्टी के लोग किस विषय पे कहते हैं कि MIM ज्वाइन कर ले आजम खान साहब, 23 महीनों में ओवैसी साहब ने कितनी बार फोन किया, इनके पार्टी के लोगों ने आजम खान साहब के लिए कितना प्रदर्शन किया, कितना धरना किया, कितनी लाठियां खाई, कोई भी एक लाठी या डंडा या किसी कोई भी एक प्रदर्शन का वीडियो क्लिप हमें दिखा दीजिए, या कितनी बार इनके सदस्य लोकसभा सांसद ओवैसी साहब ने कितनी बार बुलंद की आवाज। हमारा एक नौजवान साथी सरजिल इमाम जो CA NRC के दौरान, एक दो चार साथी और थे, वो भी CA NRC के दौरान प्रोटेस्ट में चले गए। सदर साहब ने उनकी कितनी बार बातें की है लोकसभा के अंदर। ये किस बेस पे कह रहे हैं कि आजम खान साहब को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए? किस बेस पर कर रहे हैं? हम किसी की बात नहीं करेंगे। अखिलेश यादव कई बार रोड पर आए, हमें ये बता दें, इनको पूछिए अखिलेश यादव आजम खान साहब के लिए कितनी बार रोड पर आए। और अगर ये कह रहे हैं तो वहां पे MIM के कई नेता ऐसे वहां पे जेल में उनसे मिलने गए और उन्हें MIM की दावत भी दी कि आप आइए, हम आपके नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठिएगा। तो क्या अखिलेश यादव नहीं थे मिलने का? अब ये
भाई साहब की जानकारी में जितनी बात है वो उतनी ही बात कर सकते हैं। पिछले 23 महीनों में न जाने कितने बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, उनका साकुशल हाल जाना है। सदन के अंदर भी आवाजें उठाई है। मैंने खुद प्रोटेस्ट में कई बार माननीय आजम खान साहब को रिहा करो के नारे लगाए हैं। मैं अपना भी पर्सनली बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं, मैं खुद गया ना, मुसलमान को बस एक लय जब मिल जाती है तो वो जाने लगता। आप समझिए, मुसलमान को बस करना, चलो अब वो दौड़ने लगता। तो सिर्फ मुसलमान ही लाठी डंडा खाने के लिए सत्ता में जब ये आएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा, मंच से फेंक दिया जाएगा, मंचों पे बेइज्जत किया जाएगा। और इनकी गुलामी इस तरह है कि जब इनको मंच से उतारा जाता है तो वो अगले की इज्जत बचाने के लिए नहीं, वो हमें सिर्फ साइड किए थे, बाद में हमें सम्मानित किया। यार मंच से तो हटाया, क्या मंच से हटाया गया क्या सपा में? अभी ये पता नहीं कौन से मंच, किस मंच की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में एक हमारे एक बहुत ही सीनियर विधायक हैं, माननीय आलम बदी साहब, जो कि आजमगढ़ लोकसभा से 8 या 9 बार के विधायक हैं। वो इतने सीनियर हैं, इतने ईमानदार हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद उनकी ईमानदारी के गुणगाता करते हैं। अब ये किस बेस पे इल्जाम लगाते हैं? धक्का मुक्की तो कहीं भी होती है, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, किसी को भी कहीं का भी हाथ किसी को भी लग जाता है। अब ये लोग उसको किस भावना से देखते हैं, किस भावनाहीन से देखते हैं, अब ये इनका विषय है सोचने का और समझने का। और हमारे साथ सारी साहब भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जिस तरह से आप किस तरह से देखते हैं कि आज़म खान साहब जिस तरह दावा किया जा रहा है, क्या लगता है उनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में क्यों जाना जाएंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी हुई, आज़म खान साहब जेल के बाहर आ गए। बहुत लंबे प्रयास के बाद वो बाहर निकले हैं। मुझे लगता है कि लगभग 23 महीना वो जेल के अंदर थे। और उनको हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये तो वो जाने, हमें क्या पता ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारी पार्टी जो है उनके लिए तो एक बार बहुत पहले हमारी पार्टी के यूपी के सदर शौकत अली साहब ने कहा था कि वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब वो बाहर निकले, देखते उनका क्या फैसला आता है। अभी तो कोई उनका फैसला आया नहीं। जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सत्ता हो सकती है? आंकड़े जो लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। आजम खान साहब कभी MIM ज्वाइन नहीं करेंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने भी राजनीतिक ज़मीन पर कदम रखा है तो जानते ही कौन आदमी कहाँ जाएगा। सपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े मजबूत है इसी मामले में। पार्टी वो बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, हालांकि वो छोड़ना चाहेंगे तब भी नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। आजम खान हुए, चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हुए। अब आप बोलेंगे कि आपने तो इमरान प्रताप गढ़ी को उस दिन बहुत बुरा वाला कहा था, वो हमारा पर्सनल मामला, हमने उनको बुरा वाला कहा, लेकिन ये लोग ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तभी पिछले इंटरव्यू में आपने उनको दलाल बलाल बोल दिया। हम फिर बोलेंगे, मगर जो सच, हम यही ना कहा कि हम सच के साथ हैं। अगर इमरान प्रताप गढ़ी अपने पार्टी के हित में अच्छा काम कर रहे तो ये बात हम कहेंगे। अगर इमरान प्रताप गढ़ी हमारे MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कुछ कहेंगे तो उसके जवाब में तो हमें बोलना ही ना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो फिर हमें पार्टी में रहने से फायदा क्या होगा? इमरान प्रताप गढ़ी एक अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे नेता, अच्छे शायर भी है, लेकिन उस दिन जो हमने बोला था उसमें हमने कहा था कि वो शायर कम दलाल ज़्यादा लगते हैं। तो वो बाइट थी पुरानी, वो बाइट थी मुद्दे की, मतलब कि उन्होंने ओवैसी साहब को बी टीम बताया था। आज आपने ऐसा कोई सवाल हमसे नहीं किया है। आज हमसे ये पूछा है कि आजम खान किस पार्टी में जाएंगे, MIM में जाएंगे या सपा में ही रहेंगे। तो हमारा मानना ये है, जहाँ तक हमने राजनीतिक को देखा और समझा है, तो MIM में वो नहीं आएंगे, वो अपनी ही पार्टी में रहेंगे। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ईमानदार होते हैं, वो जल्दी किधर बैठ कर नहीं जाते हैं। जिस तरह से इरफान साहब ने जो आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की इज्जत नहीं है, वो रिस्पेक्ट, वो जगह नहीं है, ज्वाइन कर लो। पता नहीं किस बेस पर बुनियादी बातें कर दी। हर तरह से सबका अपना अपना है। सोचने वाली बात है कि कैबिनेट मंत्री थे आजम खान, 17 से पहले 12 से 17 तक वो सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई हैसियत रखता था दूसरा तो माननीय आजम खान साहब थे प्रदेश में। आज भी उनकी पार्टी में वही हैसियत है।
क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पूर्वांचल में भी उनका सोचने वाली बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वांचल में अच्छा खासा उनका प्रभाव रहा है, अच्छा खासा नाम रहा है। और चूँकि भाई ने बोल ही दिया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ईमानदार हैं, पार्टी इसके आगे आप इशारा समझ रहे होंगे। तो क्या लगता है आपने, आपका जो आरोप है वो तो आप बेबुनियादी बता रहे हैं? ईमानदार की बात कर रहे हैं, वाकई वो इतने ईमानदार हैं कि हमारा सर कटे तो कटे, लेकिन MIM की अरे सपा का सम्मान न किया। इस तरीके से है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये होता है कि आप अपने कौम के प्रति वफादार रहिए, और अगर आपके कौम के साथ या मजलूमों के साथ, मजलूम के अंदर सब आया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, सारे लोगों की बात MIM करती है। सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारी पार्टियां अपना अपना करती हैं। तो इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को बिरयानी के नाम पे भी तकलीफ हो रही है। बिरयानी का सबूत मांगते हैं, उनको सबूत भी मिलता है इलेक्शन के बाद। इसके पहले एक कांग्रेसी नेता यहाँ बैठा था, मुसलमानों को लोडर कहा था, लोडर। तो वो लोडर का काम सारी पार्टियां करती हैं, इलेक्शन के समय मुसलमान को लोड करती हैं। अब बिहार का इलेक्शन है, सपा के नेता को बाहर निकाला गया, पहले क्यों नहीं निकाला गया? बिहार के इलेक्शन में उनको लोडर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आजम खान साहब आ गए, आजम खान साहब आ गए, अखिलेश यादव ने बाहर करा दिया, पहले क्यों नहीं करा? पहले कराते कि भाई का गणित जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, भाई क्या पढ़े हैं, समझ में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग बैरिस्टर से हैं। माननीय न्यायालय से आजम खान साहब को जमानत मिली है। माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय की ही देन है, 23 महीने बाद से आजम खान साहब रिन्यूअल, क्योंकि इनके पार्टी का एक शुरू से चरित्र रहा है। RSS और BJP जो बरगलाने का काम करती है, वही काम आज अपने खुले मंचों से MIM की पार्टी और उसके लोग करते हैं। क्या करें? दलाली सब इन्होंने छोड़ दिया कि सपा बसपा ही जो है MIM पे इल्जाम लगाती है दलाली का, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा नुकसान की से। क्योंकि हमारी बात पूरी नहीं हुई, आपने भाई की लंबाई से डाली। मेरा कहने का तर्क ये था, वो जो खुले मंचों से अपने BJP के लोग जो अपने खुले मंचों से बरगलाने का काम करते हैं, वही सेम काम इनके खुले मंचों से होता है। आप 2.5 मिनट वाली बात देख लीजिए, 2.5 मिनट नहीं था, 15 मिनट वाली बात। ये चूँकि आज़ाद भारत, 15 मिनट पर थोड़ा सा सुन लीजिए। आप न्यायालय का बड़े सम्मान करते हैं, 15 मिनट की बात भूल जाइए कि फिर न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आप उस पर बोल रहे हैं तो न्यायालय का सम्मान खत्म कर रहा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं न्यायालय का फिर भी बहुत सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये भी बरगलाने की ही बात थी, क्योंकि ये भी बरगलाने वाली बात थी। जो वो लोग अपने मन से करते हैं, खुले मंचों से करते हैं, वही काम ये करते हैं। इनको दिया गया है, ये भी टीम है, सोचने वाली बात है। दलाली की बात आई था। अब क्योंकि ये सोचने का विषय है कि MIM के लोग जो है उसी सीट पे क्यों अपना कैंडिडेट, क्यों 4 महीना पहले बरसाती मेढक की तरह टार करना शुरू कर देते हैं, जिस सीट पे मुसलमान निर्णायक होता है, निर्णायक की भूमिका में होता है। भाई पीछे से बैक सपोर्ट इनको मिलता है BJP से, अच्छा खासा फंडिंग आता है, मोटी आती है। आप भी लग रहा है गोदी मीडिया आप अपनी पूरी बात प्रतिक्रिया रख सकते हैं आजाद। इन्होंने जो कहा अभी कि जहाँ मुसलमानों का जनाधार होता है वही लड़ता, तो भैया हमारा जहाँ फायदा होगा वही करेगा। सम्मान करना नहीं जानता है, आप समझ सकते हो। पत्रकार का सम्मान इस देश में, आ सकती है इस देश में आपके ही चैनल पे आपको दलाल और वगैरह वगैरह किन शब्दों से सुनिए ऐसी मानसिकता को मेरा अखिलेश यादव ने पत्रकारों को बोला है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आप नहीं मान रहे हैं। बदलने की बहुत ही, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात क्यों कहते हैं, पत्रकारों को क्यों बोलते हैं? तब वो भी कहें, यानी वो भी तब एक समय आएगा दलाली करवाएंगे पत्रकारों से।
क्योंकि पत्रकार उनके खिलाफ तरह बेतरह का नया नया प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी को कोई कहे, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो कि एक तरीका से पूरा उसको संरक्षण आती है सत्ता पक्ष का, उसके इशारे पर, उसके प्रोपेगेंडे पर तरह बेतरह के विपक्ष के नेताओं को चलाया जाता है। बड़े बहुत बड़ा आरोप है, देखा जाए तो इतना बड़ा आरोप। बता दें, हाँ। उसमें कुछ ना कुछ शेयर सपा का भी जाता है, सपा का भी शेयर उसमें कुछ ना कुछ होगा। हम ये कह नहीं सकते, अनुमानित आंकड़ा बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी सत्ता में आना है, वो ढंग सीख रही है, थोड़ा बहुत शेयर दे रही है, भाई जब हमारी सत्ता आएगी तो हमारे लिए दलाली अच्छे से करना, इसी तरीके। हम तो सत्ता में आ जाएंगे, फिर भी हमारा एक जनाधार है, पार्टी है, प्लस वाई का हमारा पीडीए का नारा है। अपनी ये बताइए कि जिस स्टेट से इनकी पार्टी बिलोंग करती है, क्या ये वहाँ सत्ता में आ सकते हैं कभी भविष्य में? वहाँ सत्ता में हम है, सत्ता में हम है, सत्ता की चटुकारिता कर रहे हैं आप। चाटुकारिता करके अगर आपका फायदा हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? अगर हम बीजेपी से पैसा लेके आपका काम कर रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है? आप तो पैसों ले रहे हैं, कमो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये आरोप है, अभी आपने आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM, जो कि लोगों को बांटने का और जहर उगलने का काम करती है, तरह तरह के बयान। ने आरोप तो लगाया मगर खुल कर नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि जो काम बीजेपी के मंच से होता है वही काम MIM के मंच से होता है। इनको थोड़ा और खुल कर बोलना चाहिए था। खुल कर बोलते तो हम खुल कर अच्छा जवाब देते। अब ये बंद अल्फाज में बोले, हम क्या जवाब दें? इनसे बोलो कि और खुल कर बोले। तो कहा जा रहा मुसलमानों की तो तहरीक समाजवादी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा क्या दावा है? देखिए, हम एकदम खुल के बोलते हैं, मुसलमान की कोई पार्टी ना थी ना है। मुसलमान की पार्टी बनाने की कोशिश जो करेगा उसको यहाँ पे दलाल घोषित कर दिया जाएगा, जैसे कि ओवैसी को किया गया। आज आजम खान क्यों नहीं आते MIM में, बताइए क्यों नहीं आते? इसका सबसे बड़ा कारण हम बता रहे हैं, अखिलेश भी नहीं बता पाएंगे, राहुल गांधी भी नहीं बता पाएंगे। वजह ये कि जानते हैं कि हम जब तक इनके साथ हैं नेता है, जहाँ उधर जाएंगे तो यही इमरान प्रताप गढ़ी तो बुलवाया जाएगा कि आजम खान क्या है, बकरी चोर है। यही मुद्दा उनके ऊपर, ये आरोप लगा था ना, इसीलिए छोड़ा भी तो गया उनको। क्या आरोप था उनके ऊपर? बकरी चोर का था, चोर, मुर्गी चोर, अंडा चोर, यही सब आरोप था। सुनिए, आजम खान जा सकते हैं कहीं भी, मगर वो जानते हैं कि हमारे ऊपर फिर एक ऐसे लोडर मुसलमान को लगाया जाएगा जो गीत के आसार पड़ेगा, जो कभी पढ़ता था एक हाथ में मुसल्ला और एक हाथ में क्या लेकर चलते हैं। बहुत बेहतरीन शायर है वो, इतना अच्छा शायर है कि हम अगर उसकी तारीफ करेंगे तो घंटों बीत जाएगा। बहुत बेहतरीन शायर है। और आजम खान उसी पार्टी में रहे तो बेहतर भी है, क्योंकि अब की साल वो विधायकी लड़ेंगे, हार जाएंगे। इसको लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है तो लिख लीजिए, मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। और ये जो दावा कर रहे हैं हम सत्ता में आ जाएंगे, ये विधायक छोड़ो पार्षद निकालने का मोहताज हो जाएंगे। इनकी पार्टी का वो हाल होने वाला है। हमारी पार्टी तो बदनाम है ही है, हमारी पार्टी कुछ नहीं निकालेगी। हमारी पार्टी सिर्फ भड़काऊ बयान देगी। इनका जो कहना है, इनकी पार्टी गठबंधन करके भी सरकार बना लेगी तो हम इनका पैर धोकर अपना मुंह धोएंगे। इनसे बोल दीजिए। बड़े समूचे विपक्ष में हमारी पार्टी तीसरे पायदान पर आज है, कुल 37 सांसदों के साथ। अब ये उनके लिए सोचने का विषय है जो बार बार आरोप लगाते हैं। पता नहीं उनका वोट प्रतिशत क्या है क्या नहीं है, 0.00 है भी कि नहीं है धरातल पे। हमारा कोई वोट नहीं है, एक भी वोट हमारे पार्टी का पूरे देश के अंदर नहीं। मगर हार जाओगे तो ठिकरा हमारे ऊपर बोलना। तरह बेतरह का वो धरातल। एक चीज पत्रकार महोदय बता दें, MIM पार्टी अगर ना रहे तो ये हार का ठिकरा किसको कर फोड़े? ये एहसान मानिए उसी साथ का कि आगे आपको ठिकरा फोड़ने का मौका देगा। ठिकरा आप कहाँ फोड़ते हैं? मशीन से। मशीन खराब, फिर बोलेंगे वोट चोरी, बहुत सारी बात। हमको एक चीज़ इन लोगों की इतनी खराब लगी, मशीन जो बनती है, किसी भी इंजीनियर बनाता है 10 साल 5 साल 15 साल पढ़कर आता है, मशीन बनाता है, और इनके पार्टी के लोग कहते हैं मशीन गड़बड़ है। बताइए उस इंजीनियर को कितनी तकलीफ होती हो? बहुत तकलीफ होती है कि ये खुद एक साइकिल की चैन चलाना तो जानते नहीं है और मशीन पर आरोप लगा देते गड़बड़ है। दिमाग इनका गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ नहीं है। चैन चलाना तक नहीं जानते, क्योंकि एक बड़ा होता है। ये सोचने का विषय है, क्योंकि 4 बार हमारी पार्टी सत्ता में रही है। समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है। चैन तो चलाना छोड़िए, हमारे अखिलेश जी ने रनवे बना दिया जिसपे फाइटर जेट
नेताजी स्टॉप कर सकता है, रुक सकता है, एक रनवे ऐसा इंतजार कर बनवाइए सकता है। जिसपे तो ये- पावर लूम अब का ये कपड़ा लोड होकर उनकी धड़ाधड़ दौड़े। उनके सोचने का विषय है, क्योंकि पावर लूम का नाम ले लिया, बहुत ही अच्छी बात है कि मुलायम 70 रुपये पे आएंगे ये। 75 रुपये पे आएगी। की सरकार थी। नहीं 65 रुपए पे है। अब ये देखिए, हमको बताना भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये भी लाभ ले चुके हैं, ये भी लाभार्थी बैठे हैं 75 वर्ष उसी में तो लोग बकाए में हैं, आज उसी में बकाए में हैं। ये अब कितने बकाए में वो ये बताइए। भी 75 वाले लाभार्थी बैठे हैं। अब हमको इससे आगे कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बस इनके वही मन में कहीं ना कहीं हमने वो आपसे उत्सुकता कहा है था। कि फिर से सरकार आए, फिर से 75 रुपए का धुआंधार मशीन नहीं, चलना शुरू हो। नहीं चाहिए, 75 रुपए की बिजली नहीं चाहिए भाई। 75 रुपये में 8 घंटा लाइट देने वाली सरकार की बात कर रही है। 8 घंटा लाइट 75 से गुणा करिए तो आज से महंगी इनकी लाइट थी। गुणा कर लीजिए, 24 घंटे लाइट मिलती है। क्या सपा की सरकार में सिर्फ 8 घंटा लाइट रहती रही? रहती अब है। ये 16 एक्सेप्ट कर ले तो हम मान जाए। उस समय लोगों ने एक वो बनाया देखिए इधर देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे आज इनका कान बन हुआ है, ऐसे ही इनके जो अखिलेश जी है उनका कान बन हुआ था। कब? जब उनसे पूछा गया हिजाब पर, बोल रहे क्या बोलिए आप, सुनाई नहीं दे रहा है। और ऐसे ही आपने बोला तो सुन नहीं रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ये इन लोगों की बहुत पुरानी पॉलिसी है। ये आरोप है कि मुसलमानों के मुद्दे पर सपा नहीं बोलती। ये तो सोचने और समझने का तर्क है, उनका अलग है। क्योंकि आज एक माननीय आजम खान साहब की बात हो रही है, तो आपको मैं एक बहुत उसी की बात और बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे विधायक थे कानपुर से सीसामऊ से इरफान सोलंकी थी। आज उनकी भी जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। बहुत जल्द वो हम सबके बीच में होंगे, जो कि आप जान ही रहे उनको किस प्रकार से, किस प्रोपेगेंडे से उनको कितना षड्यंत्रकारी दमन करके दमनकारी सरकार किस प्रकार से उनको अंदर करने का काम की। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी अहलिया नसीम सोलंकी जी को टिकट दे करके उनको विधानसभा जिताने का पूरा भेजने में पूरा सहयोग ऊपर से लेकर नीचे तक दिया। इनके तब ये पार्टी के लीडर कहाँ थे, इनके वर्कर कहाँ थे, नसीम सोलंकी के लिए या इरफान सोलंकी के लिए मुस्लिम हित की बात करते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम हित की बात करते हैं, जो कि छलावा है, जो कि दिखावा है। जैसे आज बीजेपी कहती है, आज बीजेपी के ही एक नेता संगीत सोम का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है और योगी जी कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है। तो ये उनके पार्टी का विषय है कि वो लोग बैठ के खुद तय कर लें कि प्रदेश में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से तो पूरे प्रदेश में दमनकारी सरकार है, लूटपाट, हत्या का प्रयास। आज जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली महिला शक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाली आज महिलाओं की क्या दशा है, किसी से कोई नहीं छुपा है। NCERT की भी रिपोर्ट है कि महिला दर प्रति दर आए दिन बढ़ोतरी हो ही रही है। तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी बाहर आ गए, पार्टी को एक नई उत्सुकता, एक मुसलमानों के हितैषी बनने वाले इरफान सोलंकी पर क्यों नहीं बोले? हम लोग ऐसा है कि MIM है, टीका लिए मजलूमों का, तो मजलूम थोड़ी फ्री में खाना खा रहे हैं सदन के अंदर, जलवा में का ऐसे ही रह रहे हैं और फ्री में चल रहे। ये मजदूरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, नीचे बैठने वालों की पार्टी, कुर्सी पे बैठने वालों की पार्टी नहीं। आजम खान नीचे बैठते थे? आजम खान साहब तो सब मलाई खा चुके हैं, अब उनका आराम करने का दिन है। लेकिन अब उनके चेहरे को ना, अब ये चाह रहे हैं कि बची कुची सत्ता की जो मलाई है इसके बाद जो मिल जाए, बची कुची जो ऊपर से नहीं वही खाने के हम लोग सत्ता की झूठी मलाई खाने में नहीं लगे, हम लोग खुद मलाई बनाएंगे और मलाई सब लोग खाएगा। मलाई आप खाएंगे? देखिए मलाई और दही की बात हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मलाई और दही खरीदना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा मर्डर और कहीं क्या क्या सरकार पे आरोप लगा रही हो, तो बताइए कि ये काम तो हर सरकार में होता था। जब इनकी सरकार थी तो पूछिए इनकी सरकार में ये सब काम होता था कि नहीं। बहुत आसान है, बीजेपी को बुरा भला कहना बहुत आसान है। अभी ये सत्ता में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा दिक्कत होगी, और वो दिक्कत आप लोगों ने देखी होगी। ये कैसे कह रहे कि सरकार में मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है और लड़कियों का बलात्कार पहले से ज़्यादा हो रहा है, ये अभी बोले है ना। कानून इनसे पूछिए। व्यवस्था पर तो सवाल हो गया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा शासन में, क्योंकि NCERT का डेटा भाई को देखना चाहिए। 12 से 17 के बीच, 17 से 22 से
अभी करंट में 25 चल रहा है, साल दर साल साल दर साल जो सुशासन की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि थर थर माफिया कांप रहे हैं, तो सोचने का विषय है कि आए दिन इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, अशांति का माहौल क्यों बढ़ रहा है, समाज के अंदर भय का माहौल क्यों पैदा हो रहा है, ये सोचने का विषय है। ये डेटा की बात कर रहे हैं, ये अपनी सरकार का डेटा निकाल के बताया कि इनकी सरकार जब थी तब क्या माहौल था। इसका तो बाद में देखा जाएगा, पहले अपनी सरकार का बताया। क्योंकि इनकी सरकार में बस खाली नमाजी और पंडित थे, कोई गलत काम नहीं होता था, हर वो काम होता था। 1 लाख के मुद्दे पर कभी बात नहीं करेंगे। मॉब लिंचिंग का जितना मामला आया, और उसी साहब ने बोला ना, उन्होंने कहा था अभी आपसे कि मजलूमों की पार्टी, मजलूम कहीं तड़पेगा तो वैसी साहब बोलेंगे, लेट आएंगे आएंगे जरूर। अभी अख्तरुल ईमान साहब को इन लोगों ने हरवा के उनको इम्तियाज जलील साहब वो हार गए, वहाँ पे मस्जिद में हमला हुआ, क्यों नहीं गया इनके पार्टी का आदमी, इनके पार्टी का नेता था ना, क्यों नहीं गया? अली मुफ्त की रोटी खाएगा क्या कहते हैं इसको लेकर? थोड़ा भीड़ हो रहा है। मंदिर और मस्जिद अब आए ना, दोनों का दमनकारी सरकार है, लूटपाट, हत्या का प्रयास। आज जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली, महिला शक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाली आज महिलाओं की क्या दशा है, किसी से कोई नहीं छुपाया। एनसीईआरटी की भी रिपोर्ट है कि महिला दर प्रतिदर आए दिन बढ़ोतरी हो ही रही है। तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी बाहर आ गए, पार्टी को एक नई उत्सुकता, एक नया पार्टी का बनने वाले इरफान सोलंकी पर क्यों नहीं बोले? हम लोग ऐसा है कि MIM टीका ली है मजलूमों का, तो मजलूम थोड़ी फ्री में खाना खा रहे सदन के अंदर, जेलवा में का ऐसे ही रह रहे हैं और फ्री में सब ये मजदूरों की पार्टी, मजलूमों की पार्टी, नीचे बैठने वालों की पार्टी, कुर्सी पे बैठने वालों की पार्टी नहीं है। नीचे बैठते थे आजम खान साहब तो सब मलाई खा चुके हैं, अब उनका आराम करने का दिन है, लेकिन अब उनके चेहरे को ना अब ये चाह रहे हैं कि बची कुची सत्ता की जो मलाई है इसके बाद जो मिल जाए, बची कुची जो ऊपर से नहीं, हम लोग खाने के हम लोग सत्ता की झूठी मलाई खाने में नहीं लगे, हम लोग खुद मलाई बनाएंगे और मलाई सब लोग खाएगा। मलाई आप खाएंगे? देखिए, मलाई और दही की बात हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मलाई और दही खरीदना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा कि देश के अंदर बहुत ज्यादा मर्डर और कहीं क्या क्या सरकार का आरोप लगा रही है, तो बताइए कि ये काम तो हर सरकार में होता था। जब इनकी सरकार थी तो पूछिए उनकी सरकार में सब काम होता था कि नहीं। बहुत आसान है, बीजेपी को बुरा भला कहना बहुत आसान है। अभी ये सत्ता में आ जाएंगे, इससे ज्यादा दिक्कत होगी, और वो दिक्कत आप लोगों ने देखी होगी। ये कैसे कह रहे कि सरकार में मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है और लड़कियों का बलात्कार पहले से ज्यादा हो रहा है, ये अभी बोले है ना। कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठे कि समाजवादी पार्टी के दौर में शासन में, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा भाई को देखना चाहिए। 12 से 17 के बीच, 17 से 22 से अभी करंट में 25 चल रहा है। साल दर साल जो सुशासन की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि थर थर माफिया कांप रहे हैं, तो सोचने का विषय है कि आए दिन इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, अशांति का माहौल क्यों बढ़ रहा है, समाज के अंदर भय का माहौल क्यों पैदा हो रहा है, ये सोचने का विषय है। ये डेटा की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार का डेटा निकाल के बताया कि इनकी सरकार जब थी तब क्या माहौल था। इसका तो बाद में देखा जाएगा, पहले अपनी सरकार का बताया। क्योंकि इनके सरकार में बस खाली नमाजी और साजिद भाई, कोई गलत काम नहीं होता था, साजिद भाई, हर वो काम होता ये था। 1 लाख के मुद्दे पर कभी बात नहीं करेंगे। मॉब लिंचिंग का जितना मामला आया, उसी साहब ने बोला ना, उन्होंने कहा था अभी आपसे कि मजलूमों की पार्टी, मजलूम कहीं तड़पेगा तो वैसी साहब बोलेंगे, आएंगे जरूर। अभी अख्तरुल ईमान साहब को इन लोगों ने हरवा के उनको इम्तियाज जलील साहब वो हार गए, वहाँ पे मस्जिद में हमला हुआ, क्यों नहीं गया इनके पार्टी का आदमी, इनके पार्टी का नेता था ना, क्यों नहीं गया? अली मुफ्त की रोटी खाएगा क्या कहते हैं इसको लेकर? मंदिर और मस्जिद अब आए ना, दोनों का जो है सम्मान करता हूँ। ऐसा अगर
यदि कहीं हमला या मंदिर को होता है या मस्जिद को होता है तो ये भारत के लोकतांत्रिक की प्रक्रिया को डायरेक्ट सीधा कहीं ना कहीं। सुनिए, आप राहुल गांधी का भी सम्मान करते होंगे, करते हैं कि नहीं? अखिलेश का भी करते हैं। थोड़ा सा सम्मान हमारे नेता का करने में आपका क्या जाता है? थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। सम्मान तो करते हैं, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति सम्मानित पद पर बैठा है, पद की गरिमा को कभी शर्मसार मैं नहीं करता, या किसी को भी कोई भी पद पे, कोई भी आसीन हो, कोई भी संवैधानिक पद पे, उसको मैं कभी किसी को तार नहीं करता। नहीं, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं। हम कह रहे आप राहुल गांधी का सम्मान करते हैं, गठबंधन का सम्मान करने लगे। पहले आप लोग भी अपने मंच से राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते थे। आज आपके साथ हम लोग बैठे हैं तो आप हमारे नेता का थोड़ा सम्मान कर सकते हैं कि नहीं, कि बहुत अच्छा नेता है, भले भड़काऊ बयान देता है, बहुत अच्छा लीडर है, भले शेरवानी पहनता है, कुछ भी कह सकते हैं ना, कहिए थोड़ा। ये एक अजीब सवाल हो गया कि थोड़ा सा देखिए, विचारधारा की लड़ाई भाई, विचारधारा की लड़ाई हमारी भी है, मगर हम राहुल गांधी को कभी कहते हैं कि बहुत घटिया नेता है, अखिलेश को भी कभी कहते हैं ये बहुत भड़काऊ नेता है। हम कहते हैं कि इनके चक्कर में क्यों आप हमारा आपसी संबंध खराब कर रहे हैं। हमने आपके नेता को बुरा नहीं कहा, हमने आपके नेता को लुटेरा नहीं कहा, आपने हमारे नेता पर इल्जाम लगा दिया कि भड़काऊ भाईजान है, दलाल है, बी टीम है, पता नहीं कौन टीम है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ना राहुल गांधी आपको जानते हैं, ना अखिलेश आपको जानते हैं, ना ओवैसी हमको जानते हैं। इन तीनों की राजनीति में हम अपना राजनीतिक कैरियर क्यों खराब कर रहे हैं? सीधी लड़ाई लड़िए सच्चाई की, चाहे वो पार्टी के खिलाफ हो या पार्टी के। एक चीज बताते हैं, सत्ता की मलाई जो लोग खा चुके हैं, इसी कह रहे हैं, इनको मलाई देखने को भी नहीं मिलती है सत्ता, दूसरे से ललचियाएंगे पीछे, जब ये देख लेंगे तब ना ललचियाएंगे। सत्ता का पावर जो होता है, एक समय था कोई रो रहा खत्म क्यों, और अब सत्ता में आया है तो पीछे की सत्ता को मुसलमानों ने आज तक समझा नहीं। ये सिर्फ गुलामी करने की इनके अंदर आदत पड़ गई है। हम गुलामी करेंगे, सपा का झंडा उठाएंगे, दड़ी उठाएंगे, तो तुम अपना मंच कब बनाओगे? तो इसी साहब तो कह रहे हैं आजम खान साहब आइए, आपकी क़यादत में काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको आदत पड़ गई लोडर होने की। दड़ी बिछाने का बराबर है। एमआईएम के युवा नेताओं में ये आरोप रहता है कि सपा के लोग दड़ी बिछाने कब तक दड़ी बिछाएंगे? कहे तो भाई जब तक हाथ है तब तक ये बिछाते रहेंगे, जब तक हाथ है ये दड़ी बिछाते रहेंगे और सपा चिल्लाते रहेंगे, एमआईएम को बी टीम बताते रहेंगे। बार ये आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। जो इंसान एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी कहता है कि हमारे लीडर का आप सम्मान करिए, तो ये मेरी गरिमा से, ये मेरे दिमाग से कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर है। एक कितनी नीचता मानसिकता है ये लोगों की। ये बार कहते हैं कि मुसलमान दड़ी बिछाता है, मुसलमान चौकी लगाता है, मुसलमान टेंट लगाता है। तो ये सोचने का विषय है कि क्या एमआईएम का जो कार्यकर्ता का जो वो होता है, जो उनकी मीटिंग होती है, तो उनके क्या दरी बिछाने के लिए कोई अलग से आता है, मंगल ग्रह से लोग आते हैं, क्या ये नहीं। उनके कार्यकर्ता ये दड़ी बिछाने और चौकी लगाने का काम नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता से पार्टी है, अब पार्टी से कार्यकर्ता से भी नेता है। पार्टी रहती है तो जो आदमी कोई दड़ी बिछाता है, जो आदमी अपने बराबर में बैठने वाले आदमी की इज्जत नहीं करना जानता हो, तो वो हमसे उपेक्षा क्यों रखता है कि हम उसके लीडर की मान सम्मान करें, वाहवाही करें, गुणगान करें? ये भी एक सोचने का विषय है। कितना बुरा लगा एक सपा के मोहल्ले के जो नेता ही हैं, उनको अगर इस तरीके से कहा गया तो कितना बुरा लगा। आप हमारे सदर को कहते हैं, हम दिल को पत्थर रख के बोलते हैं कि भाई कह रहे हो ठीक है, तुमको इसी से ठंडक मिल रही है, तुम इसी में खुश रहो, लेकिन मेरे भाई आ जाओ, अपनी पार्टी एक बना लो, अपनी पार्टी बना के लड़ जाओ। ओवैसी साहब गलत, डॉक्टर अजूब साहब गलत, उलमा काउंसिल गलत, और जितनी भी पार्टी, मुस्लिम मजलिस गलत, सब बी टीम। बदरुद्दीन अजमल साहब वो भी बी टीम। मतलब ये टीम है कौन निकाल, सिर्फ कांग्रेस और अखिलेश। कहाँ है दड़ी बिछाने वाला?
नहीं, हम तो कभी आरोप नहीं लगा, हम देखेंगे। हम दड़ी बिछाते हुए देखे, हम भी बिछा चुके। अच्छा लगता था, मतलब अच्छा लगता था कि कोई बड़ा नेता आ रहा है, अब आएगा तो जिंदाबाद का नारा भी लगाते थे, लेकिन ये सब बातें बच गई। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमान जो तमाम संगठन को, तमाम लोगों को जो जगह दी गई है, सेम वही कुर्सी पर मुसलमान दड़ी पे बैठता हो और कोई गैर मुस्लिम किसी को और बैठता हो, अखिलेश यादव सोफा में बैठता है। बराबर का सम्मान जो है पीडीए में मिलता है। जिस कुर्सी की बात वो कर रहे हो इलेक्शन के पहले की कुर्सी है, और हम जिस कुर्सी की बात करते हैं वो सदन के अंदर की कुर्सी है। हमें सदन के अंदर की कुर्सी की चाहिए, सदन के बाहर की वक्ती वाली कुर्सी नहीं चाहिए। वो उस कुर्सी की बात करते हैं जब स्टेज लगता है, 50-100 कुर्सियां लगती है, उसको सब बराबर भाई उस पर से भी धक्का देके और उसमें भी धक्का लगता, गिर जाते तो कहते कि हम लड़खड़ा गए। तो वही बात है, जो समझ जाए अलग काम। कैसे वो गाना है, एक गाना था इस पर, बहुत अच्छा गाना था, उनको धक्का नहीं लगा, उनको ढकेला गया था, लेकिन बहुत ईमानदार नेता वो भी थे। 45 या 40 साल से राजनीति करते, वो कभी हारे नहीं है। उनकी हार उसी दिन हुई थी जब उनको धक्का मारा गया था। तो ये तो समाजवादी तो विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि उनको धक्का नहीं मारा गया था, वो धक्का लग गई थी। देखिए, अब वो अपनी पार्टी को, कोई भी आदमी अपनी पार्टी को बैठाएगा, वो देख रहे हैं कि हमारी जो इज्जत है वो बरकरार रहे। हम आगे भी वो काम करते रहे जो करते आ रहे हैं, ताकि ये ना हो कि भाई आपको धक्का दे दिया गया, आप आ जाइए दूसरी तरफ। तो ये जाने का मौका। लेकिन एक जो सदन के अंदर की बात में कहा कि आपके पास भी तो विधायक हैं, सांसद है, तमाम वो कोई काम क्यों नहीं, वो कोई काम के लिए जैसे समाजवादी पार्टी की भी कोई विधायक सांसद मुस्लिम है? बिल्कुल है, कहाँ नहीं है, कहाँ वो मुस्लिम थोड़ी है। कितने मुस्लिम गिना दें? अगर वो मुस्लिम होते तो एनआरसी की बिल और 3 तलाक की बिल, कई सारी बिल आई जो अभी हमें याद नहीं आ रही है, वो सब कैसे पास हो गए? विरोध तो कर देते यार, वॉकआउट तो कर देते। ये सपा नेता जो अखिलेश यादव हैं, ये उनके इशारे पर नाचने वाले हैं। हमारी पार्टी के अंदर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, आप खुद काम करें। पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, या जलील साहब इसलिए मंचों पे आके बोलते हैं, खुले मन से बोले, उनको रोका गया कभी? अब्दुल ईमान साहब को रोका गया? तो क्या सपा वालों को रोका जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिससे जहाँ से जैसे जो हो सकता है, कोई विधानसभा में, कोई लोकसभा में। हमारे एक्सपायर हो चुके सांसद शफीकुर रहमान बख्श साहब थे, जो कि शेर की तरह दौड़ते थे। इन्होंने देखा भी है, इनके सदस्य साहब भी सामने बैठे थे। उनका एक शेर हमें याद आ गया। उनका शेर था, गुजरनी तो एक दिन तुम्हारे विसर से कयामत है। तो इन लोगों ने, बाकी सब लोगों ने देखा था, किसी का कोई अंडर प्रेशर, कोई दबाव नहीं। जहाँ हित की बात आएगी वहाँ हित की बात होगी, बिल्कुल खुल के की जाएगी, सामने से सामने की जाएगी, आँख से आँख मिला के की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये क्योंकि इनको मानसिक गुलाम बना दिया गया है चूरन दे दे के। हैदराबादी चूरन जो होता है, हैदराबाद में बिरयानी बढ़ती है, हैदराबादी बिरयानी खाने के बाद उसका जो चूरन है, मानसिक गुलाम वाला, सदर साहब, सदर साहब, सदर साहब, रात दिन सोते हुए सदर साहब, सदर साहब, सदर साहब। तो ये अखिलेश यादव पे जवानी कुर्बान, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे जवानी कुर्बान हो जाती है। ये कहीं ना कहीं उनके चूरन का ऐसा इस्तेमाल, ऐसा दिमाग पे जाकर असर करता है कि वो कुछ भी, अभी देखिए हमें ही बरगलाया जा रहा है यहाँ आपके माध्यम से इस मंच पे। ये अपने बड़े मंच पे भी होते हैं तो वही बरगलाने वाली बातें करते हैं, बराबर बरगलाने की बात करते हैं। भाई साहब, और जो वो चूरन जो है, हम इनका चूरन भी, खा चुके हैं। अरे हम इनका चूरन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जल्दी मामला ये कि भाई गर्म हो गए हैं और हम अपने यहाँ किसी को बुला कर बेइज्जत नहीं करते। हमारी पार्टी इज्जत देने वाली पार्टी है, सम्मान करने वाली पार्टी है, लोगों को दिलों में रखने वाली पार्टी, इनकी तरह स्टेट से ढकलने वाली पार्टी नहीं है। अगर हमारा व्यवहार इनके जैसा होता तो इनके नीचे तो कुर्सी खींच लेते, लेकिन हमारे पार्टी का ये काम नहीं है, ना हमारे सदर करते हैं ना हम करेंगे। देखिए ये मुद्दा उसी दिन कंफर्म हो गया था कि बी टीम क्यों है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जब डेलीगेशन भेजा गया विदेशों में, अन्य जगह यूरोप में, यूरोप की कंट्री में सफाई देने के लिए, तो उसमें MIM के मुस्लिम सांसद ही क्यों, क्या कोई और मुस्लिम सांसद नहीं था?
उस ये लायक सोचे- नहीं रहे। ये सोचने का विषय, उस लायक नहीं। लायक नहीं थे वो वो। ऐसी आप- चटुकारिता आप वाली बातें समझिए। वो नहीं करते। समझिए अब क्या ये करता नहीं चटुकारिता है। ही करते हैं। अब चलिए करते हैं सदर साहब क्या ये बोल- बताइए, बोल रहे हैं। 14 के पहले सदर साहब कहाँ थे? क्या 14 के पहले मुसलमान नहीं थे हिंदुस्तान में? क्या यहाँ अन्य पार्टियां नहीं थी? अब ये 14 से बाद से, जब से ये सरकार में आई है, ये भारतीय जनता पार्टी उसमें केंद्र सरकार में, उसके बाद ही से सदर साहब क्या ये ठीका लिए हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का? ये बोले ठीका नहीं है? नहीं, ठीका हम देंगे इनको अभी, रुकिए बता दें। ठीका ही- 14 के पहले सदर साहब कहाँ थे? 27 बार इनके मसीहा ने हमारे सदर का क्योंकि- परमिशन रद्द किया। क्योंकि 14 के पहले ही वो कांग्रेस में समर्थन दे करके बाहर से वो भी मलाई बची कुची चाट रहे थे। देखिए, मलाई दही की बात में कि सच सुनने की ताकत रखती है। 27 बार इनके जो सदर है, 27 बार परमिशन रद्द किया। माननीय योगी जी आए, कहा वेलकम है, ये वेलकम है। और जब आए तो हम पहली बार एयरपोर्ट पे गए तो ओवैसी साहब को देखने के लिए, ओवैसी साहब को प्रोटोकॉल अच्छा खासा मिला था। हम उनको दूर से देखे थे, इनके तरह दौड़ के गिरने वाले हम नहीं हुए दूर से। ये नहीं कि अखिलेश यादव को मुंह तोड़वा ले, ऐसा आप कुछ नहीं किए थे। फिर उसके आधी घंटा के बाद इनका नेता भी आया पीछे और मगर उसके पीछे ना जनता थी ना प्रोटोकॉल था। हमने इस बात को लेकर मैं योगी जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो प्रोटोकॉल ओवैसी साहब को दिया गया था, इज्जत से सम्मानित किया गया था। उनके पीछे बुलेट कमांडो और बाएं दाएं बुलेट से कमांडो भी थे कि मतलब ओवैसी साहब पर कोई हमला या कोई गोली वगैरह नहीं चली। फिर इनके नेता को भी प्रोटोकॉल मिला था, कम मिला था मगर मिला था, जिस लायक थे उतना मिला था। क्या कहते हैं? अब मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल सांसद को इतना भारी भरकम दिया जा रहा है। यहाँ भी दलाली चाहिए, ये क्यों दावा दिया करें। जा रहा है? ये देखिए सोचने का विषय देखिए, हम बता है। रहे हैं, योगी जी ने उनको इज्जत दिया था। कोई अभी पहली, जैसे ये पहली बार है, हमने इनको प्रोटोकॉल दिया कि नहीं? प्रोटोकॉल दिया, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। वैसे ओवैसी साहब 27 बार रद्द होने के बाद आए थे, तो उनको इतना बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया। ये मुख्यमंत्री थे, उनको भी दिखाना चाहते कि मुख्यमंत्री कैसा होता है, बस ऐसी बात थी। तो हाँ, हम कह रहे थे चूंकि इन्होंने बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी के प्रोटोकॉल में और ओवैसी साहब के प्रोटोकॉल में बहुत डिफरेंस था, बहुत फर्क था। उनका भारी भरकम, बहुत लौ लश्कर मार कमांडो, एसपीजी कमांडो, ये ZY प्रकार किसी को, उनको किससे उनकी जान को खतरा है भाई? किस प्रकार की इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है? क्योंकि वो आएंगे सेफ्टी से। तो जो अंग्रेजों ने जो किया था आजादी के पहले, रूल एंड डिवाइड एंड रूल, डालो राज करो की राजनीति, वो करेंगे, सिक्योरिटी से करेंगे, सेफ्टी से करेंगे। जो बात हम बोलना चाह रहे थे वो बात भाई ने बोल दी। बस मंच अलग है, जुबान तो वही है, वही तो हम भी कहते हैं कि फूट डालो राज करो। अब देखिए ये लोग गठबंधन कर लिए, कौन? राहुल जी और अखिलेश जी गठबंधन कर लिए। अब इनका गठबंधन जब टूटेगा ये दोनों बढ़ जाएंगे, सेम रहेगा मामला, दोनों बढ़ जाएंगे, एक दूसरे को बुरा भला करने लगेंगे। अभी गठबंधन है तो दोनों भाई भाई हैं, जैसे ही गठबंधन टूटेगा दोनों में लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाएगा। वो तो साजिद भाई राजनीति का वो पैटर्न है इनका। जिस तरह से इन्होंने जो कहा है कि फूट डालो और राज करो, तो कब तक ये तिगड़ा ओवैसी साहब पर जाता रहेगा? जब तक सपाई बसपाई और कांग्रेसी मुसलमान रहेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर, तब तक उनको इल्जाम लगते रहेंगे। और अभी हम अल्लाह के नबी की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे हदीस पेश करने लगते हैं, तो मुसलमान हदीस से ही पेश करेगा ना, वली की बात करेगा, नबी की बात करेगा। अभी लोग खाली कांग्रेस की बात करेंगे, सपा की बात करेंगे। क्योंकि तो मेरा अल्लाह के मानना नबी के दौर में मेरा मानना है कि राजनीतिक मंचों से ऐसी बातें शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं होती। राजनीतिक मंचों से, अखिलेश के स्कूल से बड़ा ना, राजनीतिक मंचों से ऐसी बातें शोभनीय नहीं है। तो ऐसे साहब तो इसमें राजनीति कर भी रहे हैं, और उनका तो जब वो मंच पे आते हैं तभी अल्लाह अकबर तमाम तरह के जो मुस्लिम बयान है वो देते रहते हैं। मुसलमान अल्लाह अकबर ही कहेगा ना, और क्या वो कहेगा? सियासी मंच से मुसलमानों की भाई बात, हमारा नारा है, आपको हम बता दें, इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि अगर आप कश्मीर में अल्लाह अकबर कहेंगे तो नारा तकबीर की आवाज़ दुनिया में आपकी थोड़े से आएगी।
सब नारे तक भी अल्लाह अकबर ही जवाब देगा, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो वालेकुम सलाम से जवाब आएगा। अगर इनको नहीं पता वो चीज की मत करें, समझिए इनको गुलामी की आदत लगी है और गुलामी में अल्लाह अकबर कह नहीं सकते। अब शेयर पर हम अपनी बात खत्म करेंगे। राहुल हो या अखिलेश हो, सलामी हम नहीं करते। आजम हो या ओवैसी हो, गुलामी हम नहीं करते। गुलामी नहीं क्या कहना चाहिए आप एक से सुना दीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी आप आप देख क्या मारेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली अपडेट में। और बहुत लंबी बहस हो गई, बहुत तगड़ी बहस हो गई। इस वीडियो को पूरा देखें और आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में नए वक्ताओं के साथ नए मुद्दे पर।